कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस चरण के तहत 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग सकेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में और तेजी लाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल ने बताया है कि वो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। मैक्स हॉस्पिटल ने भी ऐसी ही घोषणा की है। हालांकि कई राज्यों ने 1 मई से वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े किए हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि लोग वैक्सीन सेंटर के बाहर लाइन ना लगाएं। अभी वैक्सीन की कमी चल रही है। दावा किया गया कि 2 दिन बाद वैक्सीन का स्टॉक आ जाएगा और फिर वैक्सीनेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश ने भी सितंबर से इस वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने को कहा है। यूपी ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में आज से वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है। तो वहीं गोवा को अभी तक वैक्सीन ही नहीं मिली है। गुजरात और मध्य प्रदेश ने भी वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। उधर वैक्सीन स्टॉक की कमी की वजह से मुंबई में वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। बीएमसी के मुताबिक 2 मई तक वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जी मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि जिस तरह से तमाम राज्य, खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मुंबई शहर की हम बात करें, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं और हमें मुस्तैद होने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से अब वैक्सीन पर ही एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं अब? जी देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से हालात है वो कहीं कहीं चिंताजनक है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि 3 दिन तक सभी वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है और आने वाले 16 मई को जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनके लिए जो है विचार किया जाए उनको वैक्सीनेशन कैसे करना है। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से 63 वैक्सीनेशन सेंटर था उसको सभी को बंद कर दिया गया है। कहीं भी भीड़ नहीं लगाने के लिए कहा गया है और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, आपको गंतव्य स्थान की जानकारी नहीं मिल जाती, आपको डेट की जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं आएगा। यह भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका की महापौर ने कह दिया है। तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन अगर नहीं होगा तो लोगों को जहन में कहीं बना हुआ है कि कोरोना संक्रमण का जो आक्रोश है वो कहीं उनको आगोश में ले। सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी आपसे पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि लगातार, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, मुंबई शहर की बात हो, नागपुर की बात हो, पुणे की बात हो, हर शहर से, हर गांव देहात से लगातार कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बावजूद इसके भी महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना की वैक्सीन पर रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर बनती है? कौन इसके लिए जवाबदेह है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से ब्रेक द चेन के तहत कोरोना की रफ्तार को रोका जाए। लेकिन बेलगाम कोरोना लगातार उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। लिहाजा आम जनता से लेके प्रशासन तक इस पे जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन न समय पे दवाइयां मुहैया करवा पा रहा है, न समय पे बेड मुहैया करवा पा रहा है। पीछे दिन आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के चलते कितने लोगों की मौतें हुई है। लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी सामने आई है और लगातार देखा जा रहा है प्रशासन के कहने के बावजूद भी जगह जगह गैदरिंग भी हुई है, लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाई है। तो जाहिर तौर पर पूरे मामले में देखा जाए तो प्रशासन और आम जनता दोनों जिम्मेदार है। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जी, इस ताजा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में, देश भर में लगातार जो है कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके कुछ राज्यों ने इस बात की घोषणा की है, ऐलान किया है इस बात का कि अब वैक्सीनेशन पर कुछ वक्त के लिए पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि गुजरात और मध्य प्रदेश ने भी वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े किए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।